तो हम सिंधु घाटी सभ्यता की बात करेंगे दोस्तों। सिंधु घाटी सभ्यता को दोस्तों आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत माना जाता है, क्योंकि दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता में जो हमें साक्ष्य मिले हैं, पुरातात्विक साक्ष्य जो मिले हैं, उससे अभी तक या फिर जो इसकी लिपि मिली है जिससे अभी तक पढ़ी नहीं गई है। फिर दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता का एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, जिसे हम काशी युगीन सभ्यता भी कहते हैं। फिर दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता का मान्य तिथि बात करें कार्बन डेटिंग के अनुसार, तो वह है दोस्तों 2300 ईसा पूर्व से लेकर के 1700 ईसा पूर्व के बीच, जो कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। सिंधु घाटी सभ्यता का जो आकार है वो त्रिभुजाकार है दोस्तों। तो सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे उत्तरी सीमा की बात करें दोस्तों, तो जम्मू कश्मीर में स्थित है मांडा। फिर इसके फिर दोस्तों इसके सबसे दक्षिणी सीमा की बात करें दोस्तों, तो वो है दोस्तों महाराष्ट्र में दैमाबाद। जबकि इसकी पूर्वी सीमा की बात करें दोस्तों, तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में है आलमगीरपुर। फिर इसके दोस्तों पश्चिमी सीमा की बात करें तो सुतका गेडोर है, जो कि बलूचिस्तान पाकिस्तान में अवस्थित है। फिर दोस्तों हम इसके कुछ महत्वपूर्ण स्थल के बारे में जानेंगे, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्थल हड़प्पा की बात करते हैं। हड़प्पा की स्थिति की बात करें दोस्तों, तो यह पाकिस्तान के मठगुमारी जिला में स्थित है। दोस्तों इसकी खोजकर्ता थे दयाराम साहनी जी, और जो है दोस्तों ये 1921 ईस्वी में खोजा गया था। और दोस्तों ये रावी नदी के तट पर स्थित है। दोस्तों हड़प्पा से हमें विशाल अन्नागर नृत्य यानी डांसिंग पोज में खंडित मूर्ति और आयताकार मुहरे पर स्त्री के गर्भ से निकला पौधा करेंगे। मोहनजोदड़ो की, तो मोहनजोदड़ो की दोस्तों स्थिति की बात करें तो ये भी पाकिस्तान के लारकाना जिला में स्थित है, और इसकी खोज दोस्तों राखालदास बनर्जी जी ने करी थी। इसकी खोज कब करी थी दोस्तों, तो 1922 ईस्वी में किया गया था। यह दोस्तों सिंधु नदी के किनारे स्थित है। यहाँ से जो महत्वपूर्ण प्राप्त स्थल है वह है विशाल अन्नागर और स्नानागार। नर्तकी के कांसे की मूर्ति यहाँ से दोस्तों प्राप्त हुआ है। फिर दोस्तों हम बात करेंगे लोथल की, तो लोथल दोस्तों यह भारत के गुजरात राज्य के अहमदाबाद जिला में स्थित है। दोस्तों इसको उत्खननकर्ता यानी खोजकर्ता की बात करें तो रंगनाथ राव यानी आर राव। दोस्तों वर्ष 1955 ईस्वी में इनकी खोज की गई थी, और ये दोस्तों बात करें तो भोगवा नदी के किनारे स्थित है। दोस्तों याद रखिएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का डाक यार्ड यानी कि बंदरगाह यहीं पर स्थित था। दोस्तों फिर 3 युग समाधिकरण, और फिर दोस्तों मनके बनाने का कारखाना और हाथी दांत दोस्तों हमें यहाँ लोथल से ही प्राप्त हुए हैं। फिर दोस्तों हम बात करेंगे धौलावीरा की, तो धौलावीरा भी दोस्तों गुजरात के कच्छ के रण में स्थित है दोस्तों, और ये भी भारत में अवस्थित है। फिर दोस्तों इसकी खोजकर्ता की बात करें तो इसका दोस्तों 2 खोजकर्ता है। पहला है दोस्तों जगपति जोशी यानी जेपी जोशी, जो 1967 से 1968 तक में इनकी खुदाई करी थी। फिर दोस्तों इनके दूसरे खोजकर्ता की बात करते हैं रविंद्र बिष्ट हो जाएंगे, जो 1990 से उसके 1991 में इनकी खुदाई करी थी। फिर दोस्तों धौलावीरा की बात करें तो दोस्तों यह लूनी नदी के किनारे स्थित है, और यहाँ से जो महत्वपूर्ण स्थल प्राप्त हुआ है वो है दोस्तों उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था और 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख दोस्तों हमें धौलावीरा से प्राप्त हुआ है। फिर दोस्तों हम बात करेंगे कालीबंगा की, तो कालीबंगा भी दोस्तों राजस्थान के हनुमानगढ़ी जिला में स्थित है। फिर दोस्तों इसके उत्खननकर्ता यानी खोजकर्ता की बात करें तो बीबी लाल और बीके थापर जी हैं। दोस्तों इसकी खोज 1961 ईस्वी में करी गई थी, और दोस्तों यह घग्गर नदी के किनारे स्थित है। दोस्तों यहाँ से जो महत्वपूर्ण स्थल प्राप्त हुए वो दोस्तों कच्ची ईंट जूते हुए खेत के प्रमाण और सभी घरों से कुआं यहाँ प्राप्त हुआ है। दोस्तों कहाँ से, था कलीबंगा से। याद रखिएगा दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर दोस्तों हम बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक की, तो दोस्तों यह है जो कई बार एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों, भारत में स्थित सबसे बड़ा सैंधव सभ्यता यानी सिंधु घाटी की सभ्यता कौन है दोस्तों, तो यहाँ स्थित सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे बड़ा स्थल की बात करें दोस्तों, तो वो हो जाएगा राखीगढ़ी, जो आपको याद रखना है दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर दोस्तों हम बात करेंगे पक्की मिट्टी से बने हल कहाँ से प्राप्त हुआ दोस्तों, तो याद रखिएगा दोस्तों यह बनवाली से प्राप्त हुआ है। अब मनुष्य के साथ पालतू कुत्ता दफनाया जाने का साक्ष्य दोस्तों रोपड़ यानी पंजाब से प्राप्त हुआ है।